हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। बड़े कमेंट आ रहे थे पेनी स्टॉक आजकल माइक्रो कैप को कवर नहीं कर, तो क्या कवर करूं। आप लोग को तो वीडियो बनाओ और बाय सेल समझ लेते हो, तो लर्निंग देने में भी डर लगता है। वहां पर ऐसे लर्निंग के लिए हमने 10 माइक्रो कैप बताया था जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तब लोगों ने प्यार दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ी कि लोगों ने कहा सर बहुत अच्छे से सिखाया, तो बस फिर हिम्मत बढ़ी तो आ गए वापस से सिखाने के लिए। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, फ्यूचर में कौन सा सेक्टर चल रहा है और उस फ्यूचर के सेक्टर का कौन सा छोटा स्टॉक यानी माइक्रो कैप या पेनी है वैसा पकड़ने का कोशिश किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेनी स्टॉक मतलब सुपर डुपर रिस्की, जो सारे पैसे को बर्बाद कर सकता है। और इस चीज की लर्निंग या प्रूफ कैसे है, तो आप एफआईआई देखो, डीआई देखो, इनका मोटा पैसा क्वालिटी शेयर में, छोटा पैसा पेनी स्टॉक में लगा होता है। ये बात सही है कि पेनी स्टॉक लोगों को करोड़पति बनाया है, बट कितने को बनाया है करोड़पति और कितने को बनाया है रोडपति, वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स आप अपने लैपटॉप से या ऐप मोबाइल ऐप से कहीं से भी सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत प्यार से सिखाते हैं। इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो हमारा कमोडिटी में अगर सिर्फ ट्रेड करते हैं तो ये 1999 का कोर्स। अगर आपको कोई क्रैश कोर्स करना है तो 6999 का। और मेरे साथ लाइव सीखना है तो 10 तारीख से शुरू हो रही है 17999 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैंड होल्डिंग, जहां पे आप प्रॉपर टेक्निकल सीखेंगे। स्मार्ट मनी, जो मैं कहता हूं ना स्मार्ट मनी कैसे पैसा बनाता है, राइट, ये ऐसा गेम होता है। तो आपको अगर सच में ट्रेडर हैं और पैसा लगा रहे हैं तो कोर्स ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे, तभी होगा। इस बात को याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हमने कहा कि हमने सेक्टर वो पकड़ा जो भविष्य का है, तो भविष्य के सेक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर, जो इंडिया में अभी शुरुआत हो रही है, राइट। अब सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि दो जो ये सेक्टर है किस तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हमने क्या किया, सेक्टर में भी आपको हमेशा सिखाने की कोशिश की कि कोई एक सेक्टर का एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो हमने सेमीकंडक्टर पकड़ा, तो खाली सेमीकंडक्टर कह देने से काम नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें लगती है, जैसे डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टोमो इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर और एक्यूरेटर जैसी चीजें लगती है। तो किनका क्या हिस्सा है वो यहां पर बताते हुए टोटल ग्रोथ को हमने दिखाने की कोशिश की। आई बात समझ में? तो आप देखिए कि काफी तेजी बढ़ रही है। तो यहां पर अब कौन सी कंपनी है जो इस तरह का काम कर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक है मॉसचिप। आज सुबह में जो फ्री सेशन हुआ था टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी का, ज्वाइन किया था नहीं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां पे फ्री वीडियो लर्निंग के सेक्शन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी। तो अब कंपनी है मॉसचिप। अब ये सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों को देती है। तो हमने यहाँ पर सब कुछ लगा दिया है कि भैया ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट देती है, आप अच्छे से देख लो और समझ लो। अब यहाँ पर हमने इनके क्या किया, वैल्यूएशन रेशियो क्या है कि भैया सस्ता क्या है, महंगा क्या है। तो स्टॉक पी 267 पे है, देखते ही दिमाग हिल जाएगा। और इंडस्ट्री पी 42.5 पे। तो आपको सबसे पहला यहीं पर खेला मिल गया। खेला मतलब ये रेड फ्लैग हो गया कि भैया बहुत महंगा है। पीजी रेशियो 14.4 पे है, बहुत महंगा है। लेकिन जब आरओसी आरओई देखते हो कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए, वो क्या है, सिर्फ 5% पे है। तो दिमाग अगेन हिल जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 15.3 है, अगेन दिमाग खराब हो जाता है। और इतनी छोटी कंपनियों का जो डेट है वो 90-95 करोड़ का है। लेकिन प्लेज 0% है, जो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.31 है, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। तो देखो अच्छा बुरा सब देखना चाहिए। और जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो 236 रुपए का भाव है, जो ऑल टाइम हाई है 327 का है और लो 83 का है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर वैल्यूएशन रेशियो पे देखें तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो कहीं से अच्छे नहीं है। लेकिन भैया ये जो छोटी कंपनियां होती है ना, इनके साथ ये पंगा होता ही होता है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो फिर हम क्या करते हैं, इनके और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो हम नेट प्रॉफिट की तरफ देसी भाषा में आते हैं। तो 2022 के बाद से लेकर 2024 तक में हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है। वहां पर मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया ओपीएम परसेंटेज पे हमेशा फोकस करो। तो आप ओपीएम परसेंटेज भी देखोगे, निगेटिव से फाइनली पॉजिटिव की तरफ इंप्रूवमेंट हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है। अब रेवेन्यू का स्प्लिट हम देखते हैं कि भैया देसी विदेशी काम क्या चल रहा है। तो डोमेस्टिक से 54% का और एक्सपोर्ट से 46% का रेवेन्यू, यानी देसी विदेशी दोनों जगह काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड करके। कोई दिक्कत नहीं है कि खाली हम एक जगह हैं। तो अदर हाईलाइट क्या है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव में द फोकस ऑन एआई पे है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे है, आरआईएससीवी प्लेटफॉर्म पे है और अदर टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है। प्योर डिजाइन सर्विस को टंकी एएसआई पे करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना आप लोगों को, यहाँ पर है। तो एक चीज याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर बोलते ही मैंने इसलिए आपको एक चीज कहा था कि
सेमीकंडक्टर यानी सिर्फ जैसे टाटा फैक्ट्री लगा रही है उस पे ना जाइए, उसके अंदर में भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उस चीज को हमने लेने की कोशिश की। यानी क्या होता है, आप लोगों की नजर में हमेशा हीरो खड़ा है, उस हीरो को देखते हो, जो साइड हीरो मूवी को उठा के लेके जाता है, ठीक है, जो बैक आर्टिस्ट होते हैं मूवी को उठा के लेके जाते हैं, आप उनके बारे में भूल जाते हो। तो पेनी स्टॉक बिल्कुल उसी तरीके से है, जहां पे हमने उन चीजों को देखने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद इनका ऑफिस एक्सपेंशन हुआ है हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, यूएसए में, ठीक है। 1 लाख स्क्वायर फीट का लीज्ड एरिया है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आते हैं, पहला कौन सा था, सेमीकंडक्टर, दूसरा एथनॉल। क्यों, एथनॉल डिमांड है। तो अब एथनॉल में हम देख पा रहे हैं कि भैया ग्रोथ तगड़े लेवल पे है। क्यों, 2023 में जो मार्केट साइज वॉल्यूम है 3200 मिलियन लीटर का है, और हम पकड़ के चल रहे हैं कि 2035 में, यानी हम अपने मर्जी से पकड़ के नहीं चल रहे हैं, जो डेटा कहता है एनालिसिस का वो है कि 6300 मिलियन लीटर तक हो जाएगा। तो ग्रोथ रेट 5.5% के CAGR का हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि मतलब सर अपने मन से कुछ नहीं पकड़े हैं। तो यहाँ पर हम बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ आते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर कंपनी। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है प्रभु, सिखाने की कोशिश है, मैं कैसे देखने की कोशिश कर रहा हूं, आप उस सोच तक बढ़िए और अंदर जाइए, ठीक है। जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है, जहां पे 14 मील अक्रॉस उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ इंडिया में, हम भी यूपी से हैं, आप भी यूपी से हो तो बताइएगा कमेंट में। लखनऊ वाले कौन कौन है। 1,36,000 टन पर डे की शुगर केन क्रशिंग की कैपेसिटी है, अल्कोहल डिस्टिलेशन कैपेसिटी 800 किलोलीटर पर डे की है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में इनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। एथनॉल का लीडिंग मैन्युफैक्चर में काउंट होता है। तो अगेन अब वैल्यूएशन पे आते हैं। लिखने को लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, सारा सच ये बोलता है। सच कहता है ROC पुअर, ROE निगेटिव, जो मैंने अभी तुरंत सिखाया था, ठीक है। PG रेशियो निगेटिव के कारण गायब, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 पे है, जो अगेन अच्छी बात है, और इंडस्ट्री P 18.3 का है, और इनका P गायब क्यों, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा रही है कंपनी पे कर्ज 3,570 करोड़ का है। अब ये मेरी टीम ने गलती कर दिया, इसके लिए माफी चाहता हूं, ये होना चाहिए था रेड, बट ये हो गया है ग्रीन, ठीक है। प्लेज 100% है, तो यानी महाबेकार। अब आप समझ रहे हो क्यों वीडियो की शुरुआत की थी। तो अब आपको वीडियो क्यों बनाया, वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप सीखो कैसे पेनी स्टॉक देखे जाते हैं, उनमें कैसे ये अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो कल के डेट में खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। आज आप टाइटन की तरफ नजर डाल लो, पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बना, आप कहते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ डाल लो, पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बना। बट शुरुआत में कैसे थे, तो शुरुआत के जब स्टेटमेंट देखोगे तो आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेम कहानी होती है जो दिखाने की कोशिश की है, लेकिन डेट टू इक्विटी देखो 0.82, यानी कर्ज को निपटाने की शक्ति है, तभी वो 0.82 पे खड़ा है। यानी कर्ज इतना भले ही हो बट डेट को निपटाने की कैपेसिटी है 0.82। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लो, 33 रुपए के भाव पे 46 का हाई और 24 के लो की कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है। अब एक चीज गौर करो, जो कंपनी का लॉस था वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। यही चीज मैंने अभी बोला था, ये होता है आने वाले क्वार्टर में कैसे इंप्रूव हो रहा है, कैसे इंप्रूव हुआ। OPM परसेंटेज देखो क्या हुआ है, फ्लैट पे आके खड़ा हो गया। हो सकता है कि जैसे जैसे ये इंप्रूव हो, ये और इंप्रूव हो के आगे दिखे। तो ऐसे जब हम रडार पे रखते हैं ना दोस्त, तब हम पैसा कमा पाते हैं किसी अच्छी चीज को देखते हुए। तो आपको देखने का नजरिया मिला। अदर हाईलाइट क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो कहीं उसमें एक जैकपॉट अगर लगा तो क्या होगा, कहानी बदलेगा। फरवरी 2024 में बजाज हिंदुस्तान ने पार्टनर किया एवर एनवायरो, किस लिए, बिल्ड CBG प्लांट उत्तर प्रदेश में, 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रेस मड फ्रॉम 14 मिल। तो अगेन ये अच्छी बात है। उसके बाद FII क्या कर रहे हैं, लगातार बाइंग कर रहे हैं 4.32%। जहां FII सारा माल बेच रहे हैं उनका इधर क्यों है। जो एक वीडियो शूट किया था हमने टाटा की फंड मैनेजर के साथ, उन्होंने क्या कहा था, चाहे कोई भी बड़े प्लेयर हो, जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के साथ टेबल टॉक होता है, हर चीज को देखा जाता है, समझा जाता है, और तब जाके होता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे एक बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो ऐसे देखते हैं। अब तीसरा सेक्टर कौन सा है, रिन्यूएबल का, एथनॉल फ्यूचर, सेमीकंडक्टर फ्यूचर, रिन्यूएबल भी फ्यूचर, रिन्यूएबल और ड्रोन में, राइट। तो अब हमने देखा कि 14% के CAGR का ग्रोथ है, लगातार बढ़िया मजेदार। ड्रोन ये है रिन्यूएबल का, ये है ड्रोन मार्केट का ग्रोथ 25% का CAGR, और 20-25% का CAGR ग्रोथ मतलब झमाझम मजा मजा। और वहां पर रतन इंडिया इंटरप्राइजेस का नाम आता है। अगेन ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन और फिनटेक सब में काम कर रही है। किस में इनके कौन कौन से ब्रांड है वो यहाँ पर हमने दे दिया है। और वहीं पर रतन इंडिया पावर 19.81% शेयर होल्डिंग। तो ये इसी तरीके से पेरेंट कंपनी में आती है।
इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? न्यू एज बिजनेस है, ईएसजी कंप्लायंस है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर इंगेजमेंट है, हेवी डेट बिजनेस से दूर रहते हैं, कर्ज वाला बिजनेस धंधा खराब है ना, लो कैपेक्स, क्लीन टेक फोकस, रैपिडली बहुत तेजी से स्केल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या एम है? लीडर बनने का एम है। तो अगेन पी कितना है? 13.8, इंडस्ट्री पी क्या है? 32.9, तो वैल्यूएशन क्या हो गया? सही। लेकिन आरओसी आरओई क्या है? हाईली डिसअपॉइंटेड, पीजी रेशियो 1 के नीचे है, जो अगेन सही बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगा है, 6.82, जिस तरीके का भैया आरओसी आरओई है उसके आधार पर प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगा है। कर्ज है कंपनी पर, लेकिन अच्छी बात क्या है? डेट टू इक्विटी 0.87, इसका अर्थ क्या है? 1 के नीचे, यानी कर्ज जो भी है ये चुका सकते हैं। और प्लेज कितना है? 8.59% का। तो 8.59% का प्लेज है, तो कर्ज सही नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट क्या हुआ है? बहुत खतरनाक तरीके से इंप्रूव हुआ है, जो पॉजिटिव बात है। और वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज भी इंप्रूव हुआ है। तो ये कुछ नज़रिया है जिसके आधार पे हमने ये देखने की कोशिश की कि कौन सा शेयर कहाँ पे है। बट कोई बाय सेल ना कर लीजिएगा, पहले इसको देखिए, समझिए, जानिए और अंदर घुसिए। इसी बेस पर दूसरे शेयर को पकड़िए, इस सेक्टर के शेयर को पकड़िए, तो वो आपको एक नज़रिया देगा जिससे आप खुद के बॉस बनकर एक सही डिसीजन ले पाएंगे। बाकी ऐसी लर्निंग और चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो बनाएंगे जिससे आप सीखते रहें। और मुलाकात करते हैं 10 दिसंबर की स्टॉक मार्केट क्लास में, जहाँ हम सिखाएंगे और आप सीखेंगे तो कमा पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू सो मच।